जो पूरे हरियाणा ही नहीं पूरे देश के नशे के खिलाफ काम करने वाले, आपने पूरे हरियाणा में किसी भी कर्मचारी को पुलिस की वर्दी में देश की सेवा, नशे के खिलाफ काम करना हो, चाहे किसी गरीब की शादी में जाके शादी करवाना हो, या किसी गरीब का मकान गिर जाए उसका मकान बनवाने का काम करना हो, या लाखों पेड़ पौधे लगाने का काम करना हो, या साइकिल से तिरंगा यात्रा निकालने का काम करना हो, यानी कि 24 के 24 घंटे अपने परिवारों को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के और देश की सेवा करने वाले एक पुलिस डिपार्टमेंट में छोटे से कर्मचारी कांस्टेबल के पद पे रह करके इस तरह का हौसला रखने वाले केवल मात्र भारत में एक ऐसे हैं जो सुनील संधू जी। आज इस हॉस्पिटल की अगुवाई करी है इन्होंने, ये मुख्य अतिथि है हमारे भाई। एक ऐसे आदमी का पांव आज यहां हमारे यहां पड़ा नारनौंद की धरती पे, जिन्होंने अपनी वर्दी के साथ साथ अपने देश का काम भी करा और अपनी बहन बेटियों के लिए काम करा, पर्यावरण के ऊपर काम करा, तिरंगा यात्रा पे काम करा, नशे के ऊपर काम किया। सुनील संधू जी का मैं स्वागत करता हूं। हमारी छोटी बहन मीनू डाटा, आपने इनका नाम बहुत सुना होगा कि पर्वत पे चढ़ने वाली पर्वतारोही, जहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और हर किसी के बस की बात नहीं है, मर जाते हैं लोग, और उसके ऊपर चोटी के ऊपर तिरंगा झंडा लहराने वाली हमारी बहन मीनू डाटा का भी मैं आज स्वागत करता हूं जी। मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर रमन जी का। डॉक्टर रमन जी 3 साल पहले मुझे सुनील संधू भाई ने मिलवाया था। 6 महीने का बच्चा था कैथल के अंदर। उस बच्चे को डॉक्टर ने यह कह के बाहर निकाल दिया हॉस्पिटल से कि तेरे पास पैसे नहीं है, पैसे हो तो मेरे हॉस्पिटल में ठीक है। जन्म तो उस हॉस्पिटल में हो गया था, लेकिन आगे पैसे ना होने की वजह से अब 6 महीने के बाद उस बच्चे को पूरा कैसे किया जाए, उस हॉस्पिटल ने यह कह के उसको बाहर कर दिया कि पैसे दे देना और यहां की जो सुविधा है वो ले लेना। बच्चा मर जाता, 100% मरना था, लेकिन सुनील संधू भाई ने और रमन भाई ने अपने हॉस्पिटल की सेवाएं दी और उस बच्चे के ऊपर जो खर्च हुआ। और मेरे पास जब पहली दफा भाई सुनील का टेलीफोन आया तो मैं अमेरिका के अंदर था, तो कहने लगे कि भाई एक 6 महीने का बच्चा है, हॉस्पिटल वालों ने बाहर कर दिया, लेकिन हमारा एक रमन भाई है, डॉक्टर रमन, कैथल के अंदर वो सेवा करने वाला है, और मेरे कहने से उसने वहां अपने हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। और वो कोई पैसा नहीं ले रहे, लेकिन कुछ जरूरी चीजें उनको पर पैसा लगता है, तो कहने लगे कि 1 लाख रुपया तो मेरे पास है और मुझे 50-51 हजार रुपए की जरूरत है। तो उस समय मैं पहली दफा सुनील संधू भाई के साथ मेरी मुलाकात फोन के जरिए अमेरिका से हुई थी, और 10 मिनट में हमने उसका इलाज शुरू करवा के आज बच्चा जिंदा है और 2.5-3 साल का बेटा है। तो ये डॉक्टर रमन जी और सुनील संधू जी के कारनामे देख के भाई मैं जुड़ा इनके साथ। और भाई साहब एक बार 1 मिनट में बीच में ये बोलना चाहूंगा, एक लड़की एडमिट है उसी हॉस्पिटल में, मैं अभी बताऊंगा। महिला दिवस है भाई साहब, हाँ मनाया जाता है ना। हाँ हाँ हाँ। तो हमारी बहन भी हमारे साथ है, और उस बेटी के बारे में आप बताना जरूर। आज महिला दिवस है, जैसे भाई ने बताया कि बड़ा अच्छा दिन है कि महिला दिवस पे आज सुनील संधू जी, हमारे डॉक्टर रमन जी और हमारी बहन मीनू डाटा जी ने नारनौंद के अंदर एक हॉस्पिटल करा। मैंने तो सिर्फ आग्रह किया था, अपील करी थी कि भाई साहब एक नारनौंद में डॉक्टर होना चाहिए। यहां डॉक्टर MBBS डॉक्टर पूरे नारनौंद के अंदर नहीं है, वेंटिलेटर पूरे नारनौंद के अंदर नहीं है, ये सुविधाएं नहीं है, और डॉक्टर रमन जी ने यहां पे वो सारी सुविधाएं दे दी। ये डॉक्टर साहब है मेरे रमन जी, हमारे अजीज जी के लिए तालियां बजाओ जी। जैसे ही उस 6 महीने के बच्चे को 100% ठीक करके उनको अपने घर भेज दिया। ये वो दोनों के दोनों शख्सियत है हमारे बीच में खड़ी है। और आज
मुझे फक्र है ये कहते हुए कि सुनील संधू और भाई रमन डॉक्टर की वजह से 1 साल से ज्यादा हो गया, एक लड़की 1 साल 2 महीने 1 साल 2 महीने हो गए डॉक्टर रमन हॉस्पिटल में सुनील संधू और भाई ने 1 साल से ऊपर 2 महीने ऊपर हो गए जी, एक लड़की को लगातार उस लड़की का इलाज कर रहे। अगर ये दोनों ना होते आज से पहले वो लड़की मर चुकी होती। रीढ़ की हड्डी में इंफेक्शन होने की वजह से दोनों पांव खत्म हो गए थे। अगर उसके आज पांव देख लो और 1 साल पहले देख लेते तो हर कोई एक ये बात कहना था। और गरीबी का आलम यह था उस लड़की का कि उसके पिताजी मध्य प्रदेश में दिहाड़ी करने में गए हुए थे और वहां उसका कोई साथी था। उसने कहा कि एक वीडियो आई है कैथल की और एक बेटी के दोनों पांव खत्म हो गए, वो चलने के लिए असमर्थ है, ऐसी कौन सी बेटी है? तो उसके पिता ने कहा कि ये तो मेरी बेटी है भाई, मैं फोन यूज नहीं करता और आपने मुझे दिखा दिया। तो वो वहां से आया था, लेकिन उससे पहले उसके माँ बाप कौन थे? उसके पिताजी तो मध्य प्रदेश से थे, मध्य प्रदेश आए थे, मां मर गई थी। उस लड़की के माता पिता या तो डॉक्टर रमन जी थे या सुनील संधू था। और भाई थोड़ी बहुत सेवा करने का मौका मुझे भी दिया, मैं 2 बार गया। इन्होंने कहा भाई थोड़ा बहुत कुछ खर्चे होते हैं, एक बार फिर जाना पड़ेगा, उसका ऑपरेशन होगा भाई साहब। कोई बात नहीं। अब वो ऑपरेशन पे आ गई लड़की। ऑपरेशन होने के बाद वो लड़की आराम से बैठ सकती है, खा पी सकती है, अपनी जिंदगी जी सकती है। ये है डॉक्टर रमन हॉस्पिटल कैथल और ये है हमारे बीच में डॉक्टर रमन जी। एक हॉस्पिटल नारनौंद के अंदर भी हो कि जो बच्चे विदेशों में गए हैं उनके मां बाप को यहां से एम्बुलेंस जाए और उनको घर से पिक करे और यहां ठीक करके चेक करके वापस भेज दे। डॉक्टर रमन जी ने कहा कि ठीक है भाई, इन्हीं की टीम थी जो 30 गांव में गई और चेक करा और इन्होंने ही ये हॉस्पिटल करके नारनौंद के अंदर यह सेवा देने का काम करा। मैं तो सारी जिंदगी ऋणी रहूंगा इन दोनों भाइयों का कि इन्होंने नारनौंद के अंदर मेरे कहने से इतना बड़ा काम कर दिया। और धीरे धीरे जैसे ही आपकी डिमांड रहेगी, यहां अगर अल्ट्रासाउंड की जरूरत होगी तो बड़े महंगे खर्चे होंगे, वो भी कह रहे हैं कि भाई धीरे धीरे डिमांड होगी वो करेंगे। और पूरे नारनौंद के इलाके के अंदर वेंटिलेटर नहीं है, इन्होंने वेंटिलेटर की सुविधा भी दे दी। आईसीयू अलग है, जेंट्स मर्दाना वार्ड अलग है, जनाना वार्ड अलग है, अलग से रूम अलग है, यानी कि सारी चीजों की सुविधाएं हैं। तो ये चीज केवल और केवल मात्र सेवा भाव से करी गई चीज है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर रमन जी ने मुझे कहा है कि अब ठोक के एक बात कह रहा, अगर किसी को बुखार है तो सिर्फ बुखार की ही दवाई दी जाएगी। ज्यादातर हॉस्पिटलों में लिख देते कि जी एक बार एक्सरा कराना पड़ेगा, ईसीजी करानी पड़ेगी, आपको लीवर के टेस्ट करवाने पड़ेंगे और पूरे टेस्ट कर करके हजारों लोगों का जेब ठगने का काम किया जाता है। लेकिन इस कैलिफोर्निया हॉस्पिटल के अंदर, कैलिफोर्निया अमेरिका के अंदर एक स्टेट है, डॉक्टर साहब ने उसी का नाम चुना कि अमेरिका के अंदर हमारे भारत देश के हरियाणा के ज्यादातर बच्चे कैलिफोर्निया में रहते हैं, उन्हीं के मां बापों को चेक करना और आप जितने भी हमारे मां बाप आए हैं इनको चेक करना और नौजवान को कोई दिक्कत ना हो। अभी मैं 15 दिन पहले की एक घटना बताऊं, हमारे बीच में हमारे साथी हनीफ खान जी जो 24 घंटे मेरे साथ रहते, मैं